साध संगत जी, मैं कोई लेक्चरर या मास्टर या प्रोफेसर नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करांगा कि जो कुछ सच्चे पातशाह की कृपा नाल मेरे दिमाग में थोड़े डॉक्टरी हो या विचार हैं ने, मैं आपके सामने सादे लफ्ज़ों में जिन्नी भी मैं कोशिश कर सकांगा पेश करांगा। सेहत, हैल्थ, तंदुरुस्ती की चीज़ है, किस तरह असीं उहनूं हासिल कर सकते हैं, ਉਹਦਾ मतलब की है कि असीं डॉक्टर कोल जाइए, वो सानूं लम्मियां पा के साडा ब्लड प्रैशर वेख देवे, अखां वेख देवे, पेट ते हत्थ ला के आखे तुसीं तंदुरुस्त हो, तुसीं हैल्दी हो, कि वो सच है? जे असीं साइकेट्रिस्ट को चले जाइए, दिमाग वाले डॉक्टर को चले जाइए, वो 5-7 मिनट साडे नाल गल्लां करके सानूं आखे वो तुहाडा मानसिक संतुलन ठीक है, तुसीं हैल्दी हो, कि ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेहत जिहड़ी है वो कई चीज़ों को रला के तां चंगी सेहत बन सकती है। जिस तरह से तुसीं सवेर तो सुन रहे हो कि चंगी बॉडी, चंगा शरीर ही चंगा दिमाग अंदर रख सकता है, तो चंगा दिमाग ही चंगे शरीर को पाल सकता है। इस करके सेहत का ध्यान करना जिहड़ा कि साडे अपने हाथ में है, काफ़ी कुछ जिहड़ा कुदरत ने सानूं शरीर दिता होया है, उसका ध्यान रखना साडा फर्ज बनता है, साडी ड्यूटी बनती है कि किस तरह असीं करिए कि उस सेहत को असीं चंगी तरह वरतीए तो उस जन्म का पूरा फायदा उठा सकीए। हर एक सेहत के दो पहलू ने, शरीरिक ते मानसिक। शरीरिक विच शरीर के कई अंग ने, हर एक सेहत का अपना अपना मता है, अपनी अपनी वैल्यू है। मानसिक या दिमाग या अपने मन की अवस्था का हर एक अंग ते पूरी तरह असर पैंदा है, भावें वो दिल है, भावें वो दिमाग है, भावें वो पीड़ा ने, भावें वो लक पीड़ है, भावें गोडे पीड़ ने, या भावें वो किसी ने ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन तो पहले की हालत या बाद की हालत, हर एक चीज़ के उत्ते साडे इमोशन का, साडे दिमाग का, साडे मन की अवस्था का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जिहड़ी शरीर के अंग के बारे जिहड़े बारे गल करांगा, बीमारियां दे समय के नाल टाइम वो अंग दिल के बारे गल कर रहे हैं। दिल की बीमारी या दिल की तकलीफ इस वेले काफ़ी वड्डी बीमारी गिनी जाती है, क्योंकि मैं थाईलैंड रहंदा आया, इस वेले 1993 सारे नालों ज़्यादा मौतां जिहड़ियां ने दिल की बीमारी नाल होईयां ने, जदों कि उस तो पहला 1992 तक सारे नालों ज़्यादा मौतां जिहड़ियां ने वो एक्सीडेंट नाल ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ मोटर का एक्सीडेंट है, भावें साइकिल का एक्सीडेंट है, भावें ट्रक का एक्सीडेंट है। पर 1993 का जिन्ना भी डाटा आया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੌਂਸਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਰਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜਰਾ ਕੁ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲੇਜ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨੱਸ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਰਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
बस से चढ़न लगा, दुकान से बैठा सी, एकदम ਉਹਦਾ सिर डिग्या तो ਉਹਦੀ मौत हो गई। मैं उस बीमारी की गल कर रहा ਜਿਹਨੂੰ सडन डैथ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। एकदम मौत हो जानी ਜਦੋਂ कि कोई पुराना ਉਹਦਾ कोई हिस्टरी नहीं हैगी, कोई पता नहीं हैगा ਉਹਨੂੰ कोई बीमारी है, तो दिल की बीमारी। मैं उस बीमारी की गल कर रहा कि ये बीमारी ਇਹੋ ਜਿਹੀ है ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ बच सकते हैं, कि ये बीमारी ਇਹੋ ਜਿਹੀ है कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ डॉक्टर ਸਾਨੂੰ डॉक्टर को जरूर जाना पएगा? नहीं। ये बीमारी ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ कि दिल की बीमारी कहते हैं, दिल की नाड़ां की बीमारी कहते हैं, 20 साल तो लैके जिन्नी साडी उम्र है, भावें 80 है, 90 है, 100 तक हो सकती है। इस तरह ही इधर लड़के आके बैठ जान कीर्तन उपरंत मेले दे विच भी जिहड़े दाड़ियां नूं जां केसां नूं रंग लाउंदे ने ते ओह ठीक नहीं हुंदे, तां सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही हैगा। अज भी सच्चे पातशाह दे भाषण दे विच सुणिया सारिਆਂ ने, सच्चे पातशाह ने हुक्म किया भी वो भी बंद कर देना। 6 महीने वास्ते सच्चे पातशाह हुक्म किया भी टाइम सानूं दे रहे हैं साध संगत कि अगला जिहड़ा मेला आउणा उदों होला सीगा, उस तो बाद कहा कि अस्सू दे मेले दे विच कई जे असीं अंदर दीवान च ना वड़न दिता तां कोई इस ते इतराज़ ना करे। ये मेरा ख्याल है भी साध संगत नूं ये गल शायद याद होवे कुछ नूं तां मैं यही अर्ज करदा भी घट्टो घट्ट साडे विद्यक जथे दे तो सारे ही मैंबर नहीं तो घट्टो घट्ट जिहड़े अहुदेदार ने स्थानक जथियां दे जां कोई भी ने वो इस चीज़ वाल खास ख्याल देण ते दाड़ियां बन्नण दे वाल भी वो वध तो वध कोशिश करन बई ठीक रह जाए। बस ठीक है। अज सवेरे जो असीं उठने तो साडे चों पता नहीं किन्ने क जने सवेरे केस अपने कज के जंगल जाते हैं। सिर ढक के जंगल जाओ, जंगल जान तो बाद पौणियां तक 7 वारी हथ मंजो। साबन दे नाल हथ पवित्र ते साफ ते हो जाते हैं पर पवित्र नहीं होते।
मेरा प्रीतम प्यारा मैं आप में जाई
दो बच्चियां फर्स्ट में, सुखबीर कौर स्फूर्ति संत बलबीर सिंह फर्स्ट संत नगर। जल्दी जल्दी आई जान बच्चे। हरप्रीत कौर स्फूर्ति संत गुरमुख सिंह दिल्ली सेकंड। सेकंड वाली फर्स्ट वाली इधर वाली हाँ फर्स्ट।
अनुप्रिया स्पुति सन संतोख सिंह चंडीगढ़ थर्ड। रत्ना कौर स्पुति सन महेंद्र सिंह डाल्टनगंज कॉन्सोलेशन। रत्ना डाल्टनगंज। रत्ना स्पुत्री संत महेंद्र सिंह डाल्टनगंज कॉन्सोलेशन। सुखजीत, हरप्रीत, सुखमनी, अविनाश, गुरजीत ए बच्चे अंदर लाइन लगा लें। सीनियर स्पीच कंपटीशन। सुखजीत, अच्छा कॉन्सोलेशन तो ले लो, एनन कॉन्सोलेशन दे दो ना दे बेटी दा। हरप्रीत कौर स्पुत्री सन इंद्रजीत सिंह दिल्ली सेकंड। सुखमनी कौर स्पुत्री सन सैंदर सिंह चंडीगढ़ थर्ड। अविनाश कौर स्पुत्री सन सुपत्नी सन गुरमुख सिंह फाजिलका थर्ड। गुरजीत कौर स्पुत्री सन दर्शन सिंह दिल्ली कॉन्सोलेशन। रिटर्न बच्चों ਨੂੰ वैसे सीएम साहब इनाम दे चुके ने पर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੁਤਰੀ ਸੰਤ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਤਨਗਰ अपने सर्टिफिकेट्स ले लें, रिटर्न वाले बच्चे ने। अविनाश कौर, सुदर्शन कौर, नवनीत कौर। अविनाश कौर, सुदर्शन कौर, नवनीत कौर। सुदर्शन, नवनीत कौर। अगले माला वाले बच्चे जूनियर। गुरप्रीत कौर, आगे आ जाओ सारे। हरजीत कौर ते जसबीर कौर, आगे आ जाओ। जूनियर्स माला वाले। गुरप्रीत कौर पुत्री संत रजवंत सिंह दिल्ली फर्स्ट। बच्चे जल्दी आगे आ जाओ, इधर राह छड़ दो, उरे आ जाओ। हरजीत कौर पुत्री संत सेवा सिंह दिल्ली सेकंड। हरजीत कौर पुत्री संत गुरमुख सिंह थर्ड दिल्ली। गुरप्रीत कौर पुत्री संत रजवंत सिंह दिल्ली फर्स्ट। ए माला वाले इनाम दे दो ना, माला वाले इनाम बच्चों दे दो। ए बच्चे तुसी रिटर्न वाले हो, माला वाले हो ना, कदे इनाम नहीं मिले है ना, ते इनाम ले लो। ए माला वाले बच्चों ने इनाम दे जाओ। ए बच्चे इनाम देने था ना इन्होंने नाल, नहीं माला वाले बच्चों को इनाम नहीं मिले ना, रिटर्न वालों को सिर्फ मिले सन। हाँ, माला वाले बच्चे गुरप्रीत कौर फर्स्ट दिल्ली। हरजीत कौर स्पुति संत सेवा सिंह दिल्ली सेकंड। हरजीत कौर स्पुति संत गुरमुख सिंह दिल्ली थर्ड। जसबीर कौर स्पुति संत सचिंदर सिंह कॉन्सोलेशन। माला सीनियर्स। प्रेम रतन पुत्री संत राम रतन सिंह दिल्ली फर्स्ट, दो फर्स्ट ने। परमजीत कौर पुत्री संत सेवा सिंह दिल्ली फर्स्ट। परमजीत कौर एवी फर्स्ट है, पुत्री संत सेवा सिंह दिल्ली। नेक्स्ट सतिंदर कौर पुत्री संत सरदार सिंह सेकंड। टोटल नाम कितने जीते गए? टोटल कितने जीते गए? 5 5 10 14 14 14।
थर्ड, सुखिंदर कौर स्पुति संदर्शन सिंह लुधियाना, थर्ड। राजविंदर कौर स्पुति संतरलोक सिंह यमुनानगर, कॉन्सोलेशन। राजविंदर कौर यमुनानगर, कॉन्सोलेशन। फोटोग्राफर्स जगह थोड़ी दे दें। दीवान वाले बच्चे ए बच्चे अपने जत्थे नाल आ जान, ना नहीं मैं बोलांगी, उन्हां दे जत्थेदार ने सिर्फ ना बोलांगी। रचना स्तुति संत हरभजन सिंह सलूजा चंडीगढ़ फर्स्ट दीवान विच। ए पूरा जत्था आ जाए। बच्चे अपना चेहरे थोड़े इधर रखन ताकि उन्हां दी फोटो ठीक आ सके। दीवान पहला इनाम है। रचना हाँ ले जाओ अपना इनाम ले जाओ। ए सर्टिफिकेट अगर बदल जाने बाद में देख लेंगे। अगला मंडी का जत्था तैयार है। सेकंड पोजीशन वाला जत्थेदार ने नवनीत कौर, स्पुत्री संत हरभजन सिंह मंडी। एदा सेकंड प्राइज एते कंसोलेशन है। सेकंड प्राइज ओ पे है ओ वाला हाँ ए सेकंड प्राइज। अच्छा ओ दीवान दूसरा ग्रुप है जड़ा नवनीत कौर मंडी सेकंड प्राइज। चलो सर्टिफिकेट बाद में दे दो। मनदीप कौर लुधियाना थर्ड ग्रुप। मनदीप को लुधियाना थर्ड ग्रुप है। ऐसे हाले मंडी वाले चल रहे होंगे ना, मंडी सेकंड वाले ने ना सारे सेकंड वाले ने। मनदीप कौर लुधियाना थर्ड ग्रुप है। एक कॉन्सोलेशन प्राइज एक छोटी जी जत्थेदारनी वास्ते सिरसा दी। सिर्फ जत्थेदारनी दी परफॉर्मेंस बहुत वधिया सी। जसप्रीत कौर पुत्री संत बलबीर सिंह कॉन्सोलेशन सिरसा। दोनों हाथ में बेटे, दोनों हाथ में। हाँ क्विज वाले बच्चे लै चुके ने विनर संत नगर दे सवेरे। सेकंड क्विज दे सेकंड वाले सिमरत पाल, गुरमीत कौर, परमजीत कौर श्री पैनी साहब। सिमरत पाल कौर, गुरदर्शन कौर, परमजीत कौर सेकंड। थर्ड वाला ग्रुप दिल्ली का सुखप्रीत कौर स्पुत्री संत निर्भय सिंह दिल्ली, गुरप्रीत कौर स्पुत्री संत बलदेव सिंह दिल्ली,
गुरविंदर कौर सपुत्री संत बलदेव सिंह। तीनों दी टीम क्विज दी थर्ड प्राइज। क्विज सीनियर्स नवनीत कौर सेकेंड वाली टीम नवनीत कौर सपुत्री संत हरभजन सिंह मंडी, परमजीत कौर सपुत्री संत नरेंद्र सिंह, मनदीप कौर सपुत्री संत नरेंद्र सिंह। फाजिलका दी टीम थर्ड वाली अविनाश कौर सुपत्नी संत गुरमुख सिंह फाजिलका, हरप्रीत कौर, बलजीत कौर। पेंटिंग सीनियर्स इंद्रजीत कौर सपुत्री संत अजीत सिंह लुधियाना फर्स्ट। पेंटिंग इंद्रजीत कौर सपुत्री संत अजीत सिंह लुधियाना फर्स्ट। मनमीत कौर सपुत्री संत गुरदेव सिंह दिल्ली सेकेंड। मनमीत कौर सपुत्री संत गुरदीप सिंह दिल्ली सेकेंड। लखविंदर कौर सपुत्री संत जग बहादुर सिंह दिल्ली थर्ड। सुरिंदर कौर सपुत्री संत परगट सिंह लुधियाना कॉन्सोलेशन है। सुरिंदर कौर सपुत्री संत परगट सिंह लुधियाना कॉन्सोलेशन। पेंटिंग दे जूनियर्स है हरजीत कौर सपुत्री संत सेवा सिंह दिल्ली फर्स्ट। दीपिंदर कौर सपुत्री संत जगदीश सिंह लुधियाना सेकेंड। हरमीत कौर सपुत्री संत गुरमीत सिंह दिल्ली थर्ड। अनुप्रीत कौर सपुत्री संत गुरनाम सिंह दिल्ली कॉन्सोलेशन। अनुप्रीत कौर सपुत्री संत गुरनाम सिंह दिल्ली कॉन्सोलेशन। सर्वोत्तम जत्थे ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।